अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की मंजूरी दी है। ये डैम चाइना बनाएगा एक ऐसे दरिया के ऊपर जो कि इंडिया जाता है। जी हाँ, जो सलूक इंडिया हमारे साथ कर रहा है, हमारे दरिया चनाब, दरिया रावी, दरिया झेलम के ऊपर 32 के करीब डैम्स बनाकर अब चाइना भी वही सलूक इंडिया के साथ करने जा रहा है और इंडिया अब चीख रहा है। बेसिकली ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम किस तरह होगा? एक तो ये सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करेगा और दूसरा ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट होगा इन्वेस्टमेंट वाइज। ये बनेगा तिब्बत के इलाके के अंदर जो कि चाइनीज़ टेरिटरी है। वहाँ पर एक दरिया बहता है जिसका नाम है यारलुंग ज़ांगबाओ, जो कि आगे जाकर इंडिया में शामिल होता है, यानी कि इंडिया के दूध में से ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। इंडिया की दो रियासतें अरुणाचल प्रदेश और आसाम इससे सैराब होती हैं और फिर ये दरिया आगे जाकर बांग्लादेश को सैराब करता है। अब इस दरिया के ऊपर इंडिया 137 बिलियन डॉलर्स यानी 1 ट्रिलियन युआन की लागत से एक बड़ा डैम बनाएगा जो कि सालाना 300 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करेगा। एक बिजली का यूनिट वही जो मैं और आप घर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के बेस पर हमारे माहाना बिजली के बिल को तय किया जाता है। 300 अरब यूनिट्स इस सालाना बिजली के बनाएगा। याद रहे, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो दासू डैम है, वो 21 से 24 अरब यूनिट सालाना बिजली बनाएगा। तो दासू डैम से कम से कम 15 गुना बड़ा डैम होगा बिजली की सालाना पैदावार के हिसाब से। और तो और ये चाइना का ही अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चला रहा है जो है 3 गॉर्जियस डैम। वो साल की 88 अरब 20 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा करता है। ये कितनी करेगा? 300 अरब यूनिट्स। फिर उस डैम की कंस्ट्रक्शन के ऊपर लागत आई थी 34.8 बिलियन डॉलर्स। इसके ऊपर लागत आएगी 137 बिलियन डॉलर्स। ये हर लिहाज से उससे 4 गुना बड़ा डैम होगा। उस डैम को बनाने के लिए 14 लाख अफराद को उस डैम साइट से इर्द गिर्द से नकल मकानी पर मजबूर किया गया। अभी इस डैम का बताया नहीं गया कि इसके लिए कितना रकबा खाली करवाना पड़ेगा। इंडिया शोर तो बहुत मचा रहा है। क्यों? जिस इलाके के अंदर ये डैम बनना है वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ज़ेरे ज़मीन जो प्लेट्स हैं वो हरकत करती रहती हैं और ये अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले से मुतासरा इलाका भी है। लेकिन चाइना का कहना ये है कि ये जो दरिया हम लोग जिस जगह पर ये बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं वहाँ पर 50 किलोमीटर की लेंथ के अंदर जहाँ ये दरिया बहता है और स्पेशली जहाँ पर एक यू शेप लेता है, ये सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर ये 6561 फुट गिरता है। बहुत तेज़ी से इसके अंदर गहराई आती है। तो जहाँ पर भी पानी ऊपर से नीचे गिरेगा वहाँ पर एक बेहतरीन डैम या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की साइट हुआ करती है। इसलिए आज से चाइना इससे टैप कर रहा है। फिलहाल अभी एक डैम प्लान किया है। इस जगह पर मज़ीद भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो चाइना प्लान कर रहा है। इंडिया कह रहा है जी कि चूंकि इस डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान 20 किलोमीटर तवील 4 टनल्स बननी हैं। उन टनल्स की मदद से चाइना इस दरिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगा, इसका पानी डाइवर्ट कर लेगा और इंडिया को पानी नहीं मिलेगा। फिर बांग्लादेश, दोनों चूंकि लोअर राइपेरियन कंट्रीज़ हैं, इससे मुतासर होंगे। लेकिन कैसी बात है, इंडिया को ये दुख उस वक्त नहीं हुआ जिस वक्त उसने हमारा रावी खुश्क करके हज़ारों सालों की तहजीब को डैमेज किया। मैंने और आपने अपने बचपन में दरिया रावी को बहते हुए देखा है। खूबसूरत दरिया था, इसके अंदर बारादरी, कामरान की बारादरी हम जाया करते थे, लोग बोटिंग किया करते थे। रावी के खग्गे मछली बहुत मशहूर थी। लेकिन अब क्या है, इसका सारा पानी इंडिया ने डाइवर्ट कर लिया है और ये एक गंदा नाला बचा है जिसके अंदर इंडिया के सीवरेज का पानी आता है, पाकिस्तान के सीवरेज का पानी शामिल होता है और आगे ये दरियाए सिंध को जाके पोल्यूट करता है। तो ये चीज़ें इंडिया को वहाँ भी सोचनी चाहिए थी
कि बिल्कुल दरिया को ख़त्म करना भी किसी की इजारादारी नहीं होती। दरियाओं पर जितना हक ऊपर वाले ममालिक का होता है, उतना ही हक नीचे वाले ममालिक का है। यानी इंडिया हमसे ऊपर है, हिमालय के करीब है, वहाँ से ज़्यादा दरिया फूटते हैं, तो जितना हक उनका है उतना ही हक हम बहराए अरब के ऊपर बसने वाले पाकिस्तानियों का भी है। तो अब इंडिया लॉबिंग बहुत कर रहा है, दावे कर रहा है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसकी इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस दुनिया को बताई जा रही हैं, इसके नुकसानात से आगाह किया जा रहा है। लेकिन आपको तो पता है, जब चाइना कुछ करने का ठान ले तो वो करके रहता है। अब ना उसके पास फाइनेंस का इशू है, ना उसके पास टेक्निकलिटीज़ का इशू है। अगर उसने थ्री गॉर्जियस जैसा कॉम्प्लिकेटेड डैम बना लिया है तो नो डाउट ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस इलाके की टेरेन, उस इलाके का मोहल्ले वकू ज़रूर चैलेंजिंग है, लेकिन चाइना इससे अपने फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए बनाएगा। क्यों? चाइना की बिजली की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और चाइना चाहता है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे ज़राए से ज़्यादा बिजली पैदा करे जो कि इन्वायरमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट डालें। वो गैस से दूर जाना चाहता है, कोयले से दूर जाना चाहता है, तेल से दूर जाना चाहता है। अब ये डैम उनका 14वें 5 ईयर प्लान का हिस्सा है और इस डैम के ऊपर जो लागत एक्सपेक्ट की जा रही है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा आए। यानी कि 1000 ट्रिलियन युआन, 137 बिलियन डॉलर्स तो अब की अप्रूवल वाली अमाउंट है। हो सकता है थ्री गॉर्जियस डैम की तरह जब ये डैम बनकर मुकम्मल हो तो इसकी कीमत भी 3-4 गुना बढ़ जाए। थ्री गॉर्जियस डैम जब प्लान किया गया था, अप्रूव किया गया था, उस वक्त ये 57 बिलियन युआन का था, लेकिन जब मुकम्मल हुआ तो पता लगा इस पर 254 बिलियन युआन खर्च हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि इंडिया इस मुश्किल वक्त से, इस मुश्किल से कैसे निकलता है। एक ऐसे वक्त में जब वो पाकिस्तान के साथ वही सलूक कर रहा है, तो अपने साथ होने वाले सलूक को आलमी दुनिया के अंदर, आलमी मीडिया के अंदर, बैन अवी फोरम के ऊपर किस तरह पोर्ट्रे करता है और क्या इंटरनेशनल प्रेशर इस हद तक बिल्ट हो जाएगा कि वो चाइना को दुनिया का ये सबसे बड़ा डैम बनाने से रोक सके। ये डैम इस कदर बड़ा होगा कि इसकी वजह से ज़मीन की गर्दिश भी थोड़ी सी स्लो होगी। यानी ज़मीन जो गर्दिश में है उसमें 0.06 सेकंड की स्लो रेट के साथ कमी रिकॉर्ड की जाएगी। दुनिया किस लेवल पे जाके सोच रही है। 137 बिलियन डॉलर्स का ये डैम पाकिस्तान के तकरीबन 4 साल के बजट के बराबर है, पूरे पाकिस्तान के। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।